हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या आप दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं। तो ज़रूर आप, अगर आपका एक बार सी सेक्शन हुआ है तो आप दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे बेबी में कितने साल का गैप रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आपका एक बार सी सेक्शन हो जाता है तो अगर आप दूसरी बार भी सी सेक्शन के लिए जा रहे हैं तो क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ और साथ ही साथ बहुत ही सारी टिप्स आपको इस चैनल पर मिल सके। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं सी सेक्शन के बारे में कि एक बार अगर आपका सी सेक्शन हो गया है तो आपको कितने साल का अंतर रखना चाहिए दूसरे बेबी में। तो आपको दूसरे बेबी में कम से कम 5 से 6 साल का अंतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं कीजिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 साल का गैप रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका दूसरी बार भी सी सेक्शन ही होगा अगर आपका गैप 5 से 6 साल से कम है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अब हमारा एक बार सी सेक्शन हो जाता है और हमारा दूसरा बेबी जो जल्दी हो जाता है, हम जल्दी कंसीव कर लेते हैं और दूसरा बेबी जल्दी हो जाता है, तो डॉक्टर हमको यही सजेस्ट करते हैं कि आप सी सेक्शन ही करवाइए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे जो टाँके होते हैं हमको बाहर से बहुत ज़्यादा हील लगते हैं, एकदम ठीक लगते हैं, लेकिन जब हम दूसरी बार प्रेग्नेंट होते हैं और फिर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो क्या होता है, टाँकों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जब हमारे पेन स्टार्ट होते हैं तो टाँकों पे बहुत ज़्यादा पेन आता है। तो कभी कभी क्या होता है, इस केस में हमारे जो टाँके होते हैं वो खुल भी जाते हैं, तो हमारे लिए ये डबल परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि अब हम नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो हमारे नीचे से तो स्टिचेस आने ही वाले हैं, साथ ही साथ हमारे ऊपर के भी टाँके खुल गए हैं, तो ये दोबारा हमारे लिए मतलब दुगनी प्रॉब्लम बन सकती है कि अब हमें ऊपर से भी टाँके आएंगे और नीचे से भी टाँके आएंगे। तो इस तरह से आप कभी मत कीजिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी के पीछे ही पड़ जाएं कि अब हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये आपके लिए कहीं मुसीबत का सामना ना करना पड़ जाए। इसीलिए जितना हो सके अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो 5 साल का गैप तो आपको रखना ही पड़ेगा, ताकि जो आपके टाँके हैं वो अच्छे से हील हो चुके हों, अंदर तक पक चुके हों, अंदर से एकदम मतलब पक चुके हों, एकदम सूख चुके हों और आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हों, ताकि आप प्रेशर भी दें तो आपका वो प्रेशर आपके टाँके खोल ना पाए। तो जितना हो सके आप अगर सी सेक्शन नहीं करवाना चाहते तो गैप रखना पड़ेगा। और अगर आप सी सेक्शन मतलब दूसरा बेबी आपका हो गया है तो जितना हो सक, अगर केस कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पेन हमारे नेचुरली नहीं आते हैं, तो हमें क्या होता है मतलब दिए जाते हैं, हमको बहुत सारे पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं, उससे तो हमको क्या होगा ना कि पेन आएगा तो फिर वो पेन हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होने वाला है और हमारे जो टाँके हैं उससे खुलने का पूरा उसमें होता है कि चांसेस होता है कि हमारे टाँके खुल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप दूसरी बार जो डिलीवरी हो रही है आपकी, उसमें आप क्या कीजिए ना कि अगर आपका पेन जो है वो नेचुरली आ गया है, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि अब जल्दी से आपकी डिलीवरी हो जाएगी, या कभी कभी क्या होता है ना कि 15 से 20 मिनट में ही क्या हमारा वाटर वगैरह लीक हो जाता है और बेबी भी क्या होता है अब जल्दी से बाहर आ जाता है, तो इस केस में तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसी रिस्क नहीं लीजिए, आप को सी सेक्शन करवा लेना चाहिए दूसरी बार भी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है, बैक वगैरह में पेन होता है, तो वो सब कुछ थोड़ी बहुत झंझट है। आप ऐसा नहीं है कि आप डबल झंझट में पड़ जाएं, इसीलिए ये थोड़ी सी झंझट आप झेल लीजिए अगर आप जल्दी बेबी चाह रहे हैं दूसरा भी। तो अदरवाइज़ आपका 5 से 6 साल का गैप है तो आप आराम से मतलब कि कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें पेन नहीं आ रहे होते हैं या हमारे बेबी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बेबी होता है उसका पोजीशन सही नहीं होता है, तब तो हमें 5 से 6 साल के बाद भी सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो।
मेरे केस में ऐसा था कि मेरा दूसरी बार सी सेक्शन हुआ, तो मेरा केस ऐसा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती थी। डॉक्टर ने परमिशन दे दिया था कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ था, जो बेबी का पोजीशन था वो ब्रीच पोजीशन था, और ब्रीच पोजीशन में होने के कारण बेबी बहुत आसानी से नहीं निकल पा रहा था। बहुत ज़्यादा देर तक मैंने पेन सहा, और डॉक्टरों का कहना था कि इतना ज़्यादा अगर आप पेन सहेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो ना जाए, इसीलिए मैंने दूसरी बार भी सी सेक्शन को चुना। और अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, बेबी का पोजीशन नॉर्मल है, बेबी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बेबी का वेट 2 से 3 किलो ही है, अच्छे से आपका बेबी बाहर निकल जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपके बेबी का वेट 3 से 4 किलो उससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी दूसरी बार नॉर्मल मतलब हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अर्ली कर रहे हैं, एक सी सेक्शन के बाद दूसरा मतलब दूसरा बेबी जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो आपको सी सेक्शन ही करवाना चाहिए, और लेट कर रहे हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा पहले सी सेक्शन में ज़्यादा तकलीफ होती है या दूसरे में, तो बहुत सारी लेडीज़ का मानना ये है कि दूसरा जो सी सेक्शन होता है उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल भी ये नहीं है। क्या होता है ना कि पहला जो सी सेक्शन होता है वो हमारा हो जाता है, हमको पता भी नहीं होता है कि आज मेरा सी सेक्शन होने वाला है। और कभी कभी मतलब उस टाइम हमारा फर्स्ट बेबी होता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है, और हमारा सी सेक्शन हो जाता है, हम लोग उस परेशानियाँ झेल लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा हमको शायद तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन दूसरे सी सेक्शन में हमको सब कुछ बातें पता चल जाती हैं, हमारा माइंड उस तरह से सेट हो जाता है कि अब तो टाँके आएंगे, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा, तो उस हिसाब से हमको हमारी तकलीफ़ ज़्यादा लगने लगती है। बस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपकी बॉडी एकदम फिट है, आपको किसी तरह की बॉडी में कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, आपको शुगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको दूसरे सी सेक्शन में भी ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जितनी कि आपको पहले सी सेक्शन में हो रही थी उतनी ही इसमें भी होगी। वही आपके स्टिचेस होंगे, वही आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, वही सब कुछ मतलब बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सी सेक्शन में ज़्यादा तकलीफ होती है या फर्स्ट सी सेक्शन में ज़्यादा घाव भर जाते हैं और सेकंड सी सेक्शन में देर से, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा गैप कर लिया है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सी सेक्शन में ज़्यादा तकलीफ होगी या सेकंड सी सेक्शन में थोड़ी कम होगी, तो तकलीफ तो दोनों ही बार में उतनी ही आपको होती है। बस हमारा जो मेंटली हम लोग होते हैं ना, वो हमको सब कुछ बातें ऐड हो जाती है कि हमारे ये हुआ था, तो वो सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा लगती है। और कभी कभी कुछ लेडीज़ तो होती है वो तैयार हो जाती है मेंटली कि हाँ हमारा एक बार सी सेक्शन हो गया है, हमारा सब कुछ ठीक था, इस बार भी सब कुछ ठीक होगा, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको मेंटली बस ये ध्यान रखना है कि एक बार आपने अच्छे से सेशन करवा लिया है तो दूसरी बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हो सकता है मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ तो कुछ अच्छे से शेयर नहीं किया हो, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कुछ भी कोई जानकारी मेरे से मिस हो गई है या आप लोग कुछ जानना चाहते हैं या आप लोगों की कोई राय है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी, जितना हो सके मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।